हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज उन बच्चों के लिए है जो भी कर रहे हैं अपने बोर्ड की और स्कूल की तैयारी, स्कूल के जो एग्जाम है, जो टेस्ट है, उनकी जो तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा जो भाई नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन और जो बाकी क्वेश्चन है वो वहां पे भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे अक्सर इनको मिस कर जाते हैं। तो भाई इसको मिस मत करिएगा, सब लोग जो है कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि इस सीरीज में आपको भी साथ साथ क्वेश्चन करने होते हैं अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट इसका लेना है तो भाई हम लोग कर रहे हैं, अभी जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो चल रहा है ग्रेविटेशन। 5वीं वीडियो की आज ये आ गई है और इसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट एंड एस्केप वेलोसिटी। तो सैटेलाइट की हम लोग वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी और हम एनर्जी सैटेलाइट की डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब जो एनर्जी होती है आपको ब्रीफ में बता दूं, जैसे कि इस सीरीज में हम लोग जो है भाई थ्योरी भी थोड़ा बहुत करते हैं और हम न्यूमेरिकल उसके बाद शुरू करते हैं। थ्योरी अगर मैं देखें तो सैटेलाइट की जो एनर्जी होती है, दो तरह की एनर्जी होती है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हमने पहले भी किया है पिछली वीडियोस में भी। क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का? माइनस जी एम ऑफ द, मान लो प्लेनेट है जो भी इसके अराउंड वो घूम रहा है, अर्थ है या सन है जो भी है, इनटू मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइड बाय डिस्टेंस उनके बीच का, जी m1 m2 अपॉन में r। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। उसके अलावा जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर को जब v निकालते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी हम निकालते हैं, तो उसको जब पुट करते हैं वहां पे, देखो जब कोई सैटेलाइट घूमता है ना, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो निकालने के लिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर करते हैं, ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं। तो उसको जब पुट करते हैं तो उससे हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू आती है। वो आपकी जो वैल्यू आती है एक्चुअली वो कितनी आती है, वो आपकी वैल्यू आती है यहाँ पे, वो भी जी एम एम की फॉर्म में आप निकाल सकते हो। तो जी एम एम की फॉर्म में अगर आप निकालोगे वैल्यू तो आपकी आएगी जी एम ऑफ द प्लेनेट इंटू एम ऑफ द सैटेलाइट डिवाइड बाय 2r। इससे आधी आती है, ये पोटेंशियल एनर्जी से क्या आती है, आधी आती है और पॉजिटिव आती है। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 2 अगर एलसीएम ले लेंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ +1 है, 2r एलसीएम में आ जाएगा, यहाँ पे -2 और यहाँ +1, तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये कुल मिला के जी एम पी एम एस, या m1 m2 भी लिख सकते हो, अपॉन में 2r। तो ये हमारी टोटल एनर्जी आई। तो ये हमारी क्या है, टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इतनी है हमारी, ठीक है। तो ये पोटेंशियल है, ये काइनेटिक है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, पोटेंशियल पूछ सकता है, काइनेटिक पूछ सकता है, तो भाई सारी हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, तो ये में ध्यान रखना है। उसके अलावा हम एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, किसी पत्थर को हम मान लो ऊपर फेंक दें तो कितनी वेलोसिटी से फेंके ताकि वो दोबारा प्लेनेट पे वापस ना आए, उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। ये तब होता है जब आप किसी पत्थर को फेंक रहे हो, किसी बॉडी को फेंक रहे हो। अगर मान लो कोई रॉकेट जा रहा है तो रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट में कांस्टेंट एक फोर्स लगता रहता है, इंजन का जो थ्रस्ट होता है वो लगता रहता है, तो अपनी उसको एस्केप वेलोसिटी नहीं चाहिए, वो ऐसे भी निकल जाता है बाहर, ठीक है। लेकिन अगर कोई पत्थर को आप फेंक रहे हो तो वहां पे आपको एक बार फोर्स लगाना है, तो कितना फोर्स लगाएं, कितनी एनर्जी दें ताकि वो बाहर निकल जाए, तो उसको हम निकालते हैं। तो हमारी जो एस्केप वेलोसिटी आती है, जो वैल्यू आती है एस्केप वेलोसिटी की, वो हमारी आती है √2gr। अगर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है g है, तो हमारा 2gr आता है। इसको अगर हम g को हम, एक और वैल्यू होती है gm/r², हमने पहले किया काफी सारे क्वेश्चन। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें r², अर्थ का रेडियस अगर है तो 2gm/r² पुट करेंगे तो एक r से r कट जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बन सकता है ये, एक r से r कट जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा 2gm/r। तो ये फॉर्मूले हमें बेसिकली यूज करने होते हैं इसके वेलोसिटी के, तो ये हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें कई बार क्या होता है कि वो ये मास ऑफ द प्लेनेट है जहां से हम उसको बाहर फेंक रहे हैं, मान लो अर्थ है, जी आपका जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, आर जो है प्लेनेट का रेडियस है, तो वो हमें पता होना चाहिए, तो उससे हम कर सकते हैं। अब कई बार होता है इस क्वेश्चन में ना वो मास दे देगा प्लेनेट का, लेकिन कई बार मास नहीं देगा, कई बार क्या बोलेगा आपको कि प्लेनेट की डेंसिटी इतनी है, तो भाई डेंसिटी दी हुई है, रेडियस दी हुई है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके निकाल लो मास, तो वो सब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। और अगर ये वाला फॉर्मूला होगा तो जी का वैल्यू 9.8 है, इंटू आर आपका रेडियस पता होना चाहिए, यहां से भी कर सकते हो अर्थ के लिए। लेकिन अगर मानो कोई और प्लेनेट है तो वहां पे जी का वैल्यू आपको मालूम नहीं होगा, तो या तो वैल्यू आपको पता हो तो ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। तो ये सब ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो भाई ये बेसिक थ्योरी है, यहाँ पे बेसिक थ्योरी में बात करते हैं, डिटेल थ्योरी तो हम लोग अलग से वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे भाई हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, माइनस क्यों होती है, ये प्लस क्यों नहीं होती है ना। तो इसका जो आंसर है वो ये है, क्योंकि हमारा जो फोर्स होता है वो एट्रैक्टिव फोर्स होता है। एक्चुअली नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्टेबल सिस्टम।
स्टेबल सिस्टम तब होता है अगर दो चीज आपस में अट्रैक्ट कर रही है तो स्टेबल होता है, अगर वो रिपेल कर रही है तो भाग जाएंगी दूर दूर, तो उसको बोलते हैं कि वो जो है सिस्टम अनस्टेबल है। तो ये क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं दो बॉडीज, अगर दो आप मान लो अर्थ ले लो और एक प्लेनेट मून ले लो, तो ये घूम रहे हैं, तो मून को अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है या कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होता है इसलिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसलिए वो जो है हमारी वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारी वैल्यू नेगेटिव होती है, राइट। तो ये लिखा है यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, इसलिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, ठीक है। ओके, अब आगे न्यूमेरिकल आ गया हमारे सामने। ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट इन अर्थ एट अ हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी ऑन द साइट ऑफ दिस सैटेलाइट। तो एक सैटेलाइट है जो अर्थ से कितना ऊपर उड़ रहा है, मतलब घूम रहा है, ये उड़ रहा है ना, कितना ऊपर उड़ रहा है, ये अर्थ से इसकी हाइट है 36,000 किलोमीटर। तो इसको अब आगे आप पढ़ोगे, इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में वो आपको रुका हुआ दिखता है, क्योंकि वो अर्थ के साथ साथ घूम रहा होता है, तो 24 घंटे में वो भी घूमता है, अर्थ भी घूमती है, तो आपको एक जगह पे खड़ा दिखता है कि एक जगह पे सैटेलाइट है, इसलिए उसको बोलते हैं स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो इसकी हाइट जो होती है वो लगभग 36,000 किलोमीटर होती है, हालांकि 35,000 कुछ आती है, लेकिन 36,000 मान सकते हो अप्रोक्सीमेटली। तो ये इसकी इतनी हाइट पे ये सैटेलाइट आपका घूम रहा है, ठीक है, राइट। हालांकि सैटेलाइट ऐसे नहीं घूमता, ये ऐसे में घूमता है, इक्वेटर के ऊपर घूमता है, ठीक है, लेकिन हमने ऐसे मान लिया क्योंकि गोला है तो गोले के ऊपर कैसे मान लो, अच्छा गोल ऑर्बिट होनी चाहिए मतलब उसकी। तो ये है हमारा व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सैटेलाइट। आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी कितनी होगी, इन्फिनिटी पे जीरो माननी, हम जीरो ही मानते हैं, उसी से हम ड्राइव करते हैं सारे फॉर्मूले, तो उसकी कोई हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको बताना कितना होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का माइनस जी एम एम अपॉन में आर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, जी एम एम अपॉन में आर, राइट। तो व्हाट इज द ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल पूछा है यहाँ पे, एनर्जी नहीं पूछी, पोटेंशियल पूछा है। तो पोटेंशियल हमारा जो होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल, वो हमारा होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम अपॉन में आर। केवल अगर ये ले ले हम लोग मास ऑफ द अर्थ, तो जो अर्थ का ग्रेविटेशन पोटेंशियल यहाँ पे होगा वो कितना होगा, माइनस जी एम अपॉन में आर। तो ये हमें करना है। अच्छा, ये हम अगर करें तो कितना आएगा वैल्यू, वैल्यू हमारा आ जाएगा माइनस जी, जी कितना होता है 6.67 दिया भी होगा, 10 टू पावर माइनस 11 नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। एम ऑफ द अर्थ कितना है, मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, और अपॉन में आर, आर का वैल्यू कितना है, आर जो है डिस्टेंस होता है, आर का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, आर हमारा डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सैटेलाइट, यहां तक का डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, ये 36,000 है और ये 6400 किलोमीटर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, आर हमारा हो जाएगा 36,000 जमा 6400, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 2 जीरो ऐड हो गई लास्ट वाली पहले तो, और उसके बाद ये 4 यहां पे आ जाएगा, फिर 6 और 6 12 का 1 हासिल 2, तो 42,400 किलोमीटर आ जाएगा। ये किलोमीटर में आया है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 42,400 इंटू 1000 करना पड़ेगा, मीटर में अगर करोगे तो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 42,400 इंटू 1000 मीटर में, ठीक है, 10 की पावर 3 बोल सकते हो। तो ये हमारा आर आ गया, तो ये आ गया, ये आ गया, इसको सॉल्व करना है भाई, लंबी कैलकुलेशन है। पहले जीरो देख लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 जीरो ये हैं, 4 5, नीचे 5 जीरो हैं, 5 जीरो यहां से माइनस करेंगे तो ये 10 की पावर 19 हो जाएगा, 25 में से 5 गया तो, सॉरी 24 में से 5 गया तो 19, 19 में से 11 और कम करेंगे तो 10 की पावर हो जाएगी, 19 में से 11 कम करेंगे 10 की पावर 8 हो जाएगी, तो 10 की पावर 8 हो गया। और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 424, क्योंकि 3 जीरो और ये 3 जीरो हम ले चुके, सॉरी 5 जीरो हम ले चुके हैं ऑलरेडी, तो ये बचा, ऊपर बचा हमारा माइनस का 6.67 इंटू 6, तो ये हो जाएगा भाई लगभग 6 7 42 हासिल 4, 6 6 36 और 4 40 का जीरो हासिल 4, 6 36 और 40, तो 40.02 डिवाइड बाय 424 हो जाएगा, 10 की पावर 8 हो जाएगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में है, माइनस में आएगी वैल्यू, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करना है हमें। अगर हम सॉल्व करेंगे भाई तो मैं 10 की पावर 2 को यहां ले लेता हूं, तो 4002 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 डेसिमल को इधर ले आऊं तो 10 की पावर 2 कम हो जाएगी, तो 4002 डिवाइड बाय 424 है ये, 4002 डिवाइड बाय 424, 4002 डिवाइड बाय 424 करना है मुझे, तो मेरा जो वैल्यू आएगा, ये सोच रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं, 4002 डिवाइड बाय 4002 डिवाइड बाय 424, और 10 की पावर कितना है मेरा, 10 की पावर हो जाएगा यहाँ पे 2 जीरो कम हो जाएगी, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, 2 जीरो कम हो गई, ठीक है, क्योंकि 2 मैं यहां ले आया डेसिमल खत्म करने के लिए, 10 की पावर 6 हो गया। इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करूंगा भाई तो ये 9 बार में ट्राई करते हैं, 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 3 21, 2 36, 2 38, 10 में से 12 में से 6 गया 6, 9 में से जाएगा ना,
9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 8 गया तो 186 आ रहा है, ठीक है। ओके, तो फिर इसको जीरो लगाएंगे, 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, पॉइंट लगेगा यहाँ पे 4 चौके 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 चौके 16, तो ये 1696 आ गया। 10 में से 6 गया 4, 15 में से 9 गए 6, 7 में से 6 गया 1, ये आ रहा है, तो लगभग ये जो है फिर दोबारा 4 चला जाएगा तो 9.44 आ रहा है। तो लगभग हमारा आंसर माइनस का, ये माइनस था ऊपर, 9.44 10 टू पावर 6 आ रहा है, ये हमारा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, 9.44 10 की पावर 6, तो 9.44 10 की पावर 6। और हाँ, यूनिट अगर देखेंगे तो जूल पर केजी है हमारा, अगर यूनिट हम लिखेंगे यहाँ पे तो जूल पर केजी होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना। एक्चुअली ये क्या होता है, ये एनर्जी पर यूनिट मास होता है, कि अगर किसी पार्टिकल को हम लेके आए इंफिनिटी से तो एनर्जी कितनी होगी, -gm1m2/r, और अगर हम एनर्जी पर यूनिट मास निकालेंगे तो -gm/r, तो ये एनर्जी पर यूनिट मास है, इसलिए जूल पर केजी होता है, राइट। चलिए आगे मूव करें, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है भाई, सैटेलाइट का क्वेश्चन है। सैटेलाइट जो है अर्थ के ऊपर 400 किलोमीटर के ऊपर ये चल रहा है, घूम रहा है। हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू द रॉकेट ऑफ द सैटेलाइट, रॉकेट द सैटेलाइट आउट ऑफ द ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ। तो आपको इसको जो है यहाँ सैटेलाइट को यहां से बिल्कुल बाहर इन्फिनिटी पे भेजना है। कहां भेजना है आपको, इसके पुल से, ग्रेविटेशन अर्थ के जो पुल है, अर्थ का जो ग्रेविटेशन पुल है उससे बिल्कुल इन्फिनिटी पे बाहर भेजना है। ये लिखा है यहाँ पे, हाउ मच एनर्जी इसके लिए देनी चाहिए हमें, ताकि हम सैटेलाइट को आउट कर सकें इसके ग्रेविटेशन पुल से। तो भाई इसकी एनर्जी यहाँ पे जो जीरो होगी इन्फिनिटी में, और यहाँ पे कितनी होगी एनर्जी, यहाँ पे हमारी दो एनर्जी होती है ग्रेविटेशन सैटेलाइट की, एक तो पोटेंशियल होती है, काइनेटिक होती है। दोनों का सम क्या आया था, दोनों का सम आया था हमारा -gmm अपॉन में 2r आया था सम, ठीक है। तो ये एनर्जी है, तो इसमें अगर मैं कुछ और एनर्जी ऐड कर दूं, मान लो मेरे को एनर्जी तो देनी पड़ेगी, ई देनी पड़ेगी, तो मैंने ये एनर्जी दी, तो ये एनर्जी क्या करेगी, इसको बाहर ले जाएगी, तो बाहर फाइनल एनर्जी कितनी होगी, 0। अब जो आपने एनर्जी दी है और जो फाइनल एनर्जी बराबर होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो आपने देखो इसकी एनर्जी ये थी, अब आपने कुछ और एनर्जी दी तो ये बाहर चला गया इन्फिनिटी पे, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। आपने जो यहाँ पे एनर्जी दी प्लस जो आपने एनर्जी दी, मतलब ऑलरेडी एनर्जी थी प्लस आपने जो एनर्जी दी वो फाइनल के बराबर होगी, तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी कर दिया मैंने, तो ये आया। तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी मुझे ई देना पड़ेगा इसके बराबर, तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा मुझे, यानी जितनी सैटेलाइट की यहाँ पे एनर्जी थी माइनस में, उतनी मेरे को प्लस में दूंगा तो नेट हमारी 0 हो जाएगी, तो इन्फिनिटी में चला जाएगा वो। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अब, तो हमारी जो वैल्यू होगी 6.67 10 की पावर -11, मास कितना है, अर्थ है ये, अर्थ का मास यहाँ दिया होगा 6 × 10 की पावर 24 होता है, और सैटेलाइट का मास भी दिया होगा, सैटेलाइट का मास है 200 किलो, तो इसका मास 200 हो गया। 2r, r मतलब जो है हाइट, माने डिस्टेंस होता है फ्रॉम यहां से लेके यहां तक का, तो इसमें जो है हाइट भी ऐड होगी। तो हाइट कितनी है हमारी, हाइट हमारी दी हुई है यहाँ पे 400 किलोमीटर, h कितना दिया हुआ था यहाँ पे, आई थिंक 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर था। और रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी दी हुई है, रेडियस ऑफ द अर्थ हमारी यहाँ तक है 6400 किलोमीटर, तो ये मीटर में दी हुई है। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 किलोमीटर, यानी 400 × 1000, ये हो गया 4 × 10 की पावर 5, तो ये तो आपकी हाइट हो गई, और ये रेडियस है आपकी 6.4 10 की पावर 6, तो ये आपका आ गया r टोटल। अगर मैं r निकालूं तो ये आएगा, ठीक है। तो मेरा हाइट है और ये मेरा r है, h + r, ठीक है, h + r, ये h है, तो ये r जो मेरा आएगा स्मॉल r वो h + r के बराबर होगा, तो ये आ गया। इसको अगर मैं ऐड करूं तो ऐड कैसे होगा, 10 की पावर 5 है, 6 है, दोनों ऐड नहीं होंगे, तो हम दोनों की पावर सेम कर लेते हैं, इसको 64 कर लेते हैं, 64 10 की पावर 5, तो ये भी 10 की पावर 5 होगा, ये भी 10 की पावर 5, दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब इजी हो गया हमारे लिए। तो भाई कितना हो गया ये, 64 और 4 68, तो 68 10 की पावर 5, तो 68 10 की पावर 5 मीटर में आया है ये, तो ये हमारा r आ गया। तो 64 10 की पावर 5। अब सॉल्व करना है भाई, हमें सॉल्व करेंगे हम जब इसे, तो 2 से भाई से काट लो, पहले तो 100 आ जाएगा, तो पहले पावर देख लेते हैं 10 की, इजी लग रही है थोड़ा सॉल्व करना। 10 की पावर यहाँ 24 है, 24 और 2 26 पावर हो गई, 26 में से 11 गया तो 26 में से 11 गया तो 16 और 1 15, 15 बचा, 15 में से फिर 5 और चला जाएगा तो 10 की पावर 10 बचेगा। तो भाई ये सब हो गया हमारा पावर वाला खेल खत्म। अब आते हैं बाकी खेल पे। बाकी खेल हमारा 6 की मल्टीप्लाई से करेंगे, तो 6 की मल्टीप्लाई 6 7 42 का 2 हासिल 4, 36 और 4 40 का 0 हासिल 4, 36 और 40 से 40.0 हो जाएगा। इस ये हो गया, ये हो गया, ऊपर वाले सारे हो गए, नीचे वाला 64 बचा। इसको डिवाइड करना है, 64 को डिवाइड करना है 40.02 को डिवाइड करना है 64 से, ठीक है। 40.02
डिवाइड बाय 64 और 10 की पावर 10 आ रहा था, है ना। ये हमें निकालना था। ये क्या है हमारा, ये हमारा एनर्जी है जो जूल में आएगी। इसे सॉल्व करना है तो क्या करता हूं मैं, इसको 4000 कर लेता हूं, या 2 से डिवाइड कर ले पहले, छोड़ो रहने दो, 4002 कर लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 4002, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 4002 इंटू 10 की पावर 8 कर सकता हूं मैं, 2 जीरो यहां लिया है, और ये 64। अब 64 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये 64 से पहले 400 जाएगा, 400 कितनी बार जाएगा, 6 6 36, 6 से 42, 6 से जाएगा, 6 6 24, हासिल 2, 6 6 36 और 4 38, तो ये 16 आया 62। फिर क्या करोगे, 2 से डिवाइड, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 340 आ गया। फिर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आप पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि ये आपका ये जीरो नहीं है, यहाँ पे जीरो आपको लगाना पड़ा, तो फिर कितना आ जाएगा, 384 आ रहा था, कितनी बार में, 6 बार में, तो ये 5 बार में आ जाएगा, लगभग 5 9 आएगा या ऐसे कुछ आएगा, 5 8 के आसपास, है ना, क्योंकि लगभग इसके बराबर ही आ रहा है ये। तो ये आपका वैल्यू आ रहा है 62.58, 62.58 इंटू 10 की पावर 62.58 इंटू 10 की पावर कितना हो गया था ये, 8 हो गया था, है ना। तो ये आपका यहाँ पे लिख देते हैं 62.58 10 की पावर 8 जूल। और इसको अगर और सॉल्व करोगे तो 6.25 या 26 कर सकते हो, 10 की पावर 9 हो जाएगा अगर मैं डेसिमल को यहां लाऊंगा। तो इतना जूल हमारा जो है एनर्जी आ रहा है, जो हमें देना पड़ेगा ताकि ये सैटेलाइट इंफिनिटी पे जा पाए। 6.2 10 की पावर 9, यहां पे क्या आ रहा है 5.9, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें, कैलकुलेशन चेक कर लेना सारी, ठीक है। तो हाइट हमारी 400 किलोमीटर है और रेडियस कितना दिया हुआ है, 6400 किलोमीटर, तो 6.4 10 की पावर 6 दिया हुआ था, ये 400 था, 4 इंटू 10 की पावर 5, हाइट हमारा जो था 400 किलोमीटर से ये आया, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया हमने, तो क्या किया हमने, 64 लिखा, 64 68, 68 10 की पावर 5, तो ये तो ठीक है, 68 इंटू, ओहो ये 68 था, यहाँ पे 68 इंटू 10 की पावर 5 था, ओहो गलती कर दी, तुम लोग बताते भी नहीं यार, गलती कर दी, देखो फिर दोबारा, चलो 68 था यहाँ पे, दोबारा कर लेते हैं, कोई नहीं। मेहनत करना सीखो ओ पढ़ने लिखने वालों, मेहनत करना सीखो ओ पढ़ने लिखने वालों। तो 68 को डिवाइड करना है भाई अब, तो 68 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, अब मैं डिवाइड करता हूं इसको, अगर मैं 6 बार करूंगा तो 6 बार में आएगा, 6 8 48, हासिल 4, 6 36 40, तो ज्यादा आ गया, तो यानी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वो 5 आ रहा है वो आंसर। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40 का 0, हासिल 4, 5 के 30 और 4 34, तो ये 60 बचेगा, यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा। फिर डिवाइड करोगे तो 5.9 से जाएगा मेरे ख्याल से, 9 8 72, हासिल 7, 9 6 54 और 7, 9 6 54 और 7 कितना हो जाएगा, 61, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो 8 कर लो, 8 9 ऐसे कुछ आएगा आंसर, 5.89 10 की पावर 10 की पावर हो जाएगा ये, सॉरी 58.9 आएगा ये, है ना, क्योंकि ये तो था यहाँ पे ऑलरेडी, 58.9 10 की पावर 4 बचेगा ये, ठीक है, यहाँ पे 68 आ जाएगा, ये भी 68 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.98 लगभग, 5.89 10 की पावर 8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, एक बार चेक कर लिया हम, अब सही आ रहा है, 5.89 10 की पावर, सॉरी 58.9 10 की पावर 8 था ये, तो 10 की पावर 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 58 था तो एक और पावर आ जाएगी, राइट। ओके, तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको कि अगर आपको किसी चीज को इन्फिनिटी में भेजना है तो आपको उसकी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी। इसी का यूज करके हम लोग एस्केप वेलोसिटी भी निकालते हैं, तो वहां पे हम एस्केप वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर इस केस में हम देखें तो हमारी एनर्जी ये है टोटल, तो हम कितनी एनर्जी उसको दें ताकि वो इन्फिनिटी में चला जाए, तो हम कौन सी एनर्जी देते हैं उसको, काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv² देते हैं उसको। तो यहां से हमारा v आ जाता है कि v कितना देना चाहिए, तो v का वैल्यू जो आता है वहां से सॉल्व होकर कितना आता है, √gm/r करके आपका जो है वैल्यू आ जाता है, ठीक है, 2gm/r, है ना। चलिए आगे मूव करते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एल्टीट्यूड 3r। तो आपको सरफेस ऑफ द अर्थ से रेडी यहां पे रखना है, उसको 3r पे लाना है सैटेलाइट को, कहां लाना है, एट एल्टीट्यूड, ये हाइट 3r है, तो यहां पे आपको लेके जाना है सरफेस ऑफ द अर्थ से, यहां पे आपको रॉकेट को लेके जाना है, तो कितनी एनर्जी हमारी यूज होगी, कंज्यूम होगी, ये हमें निकालना है, ठीक है, निकालें। तो देखो यहाँ पे एनर्जी E1 होगी, मान लो यहाँ पे E2 होगी, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, मान लो E1 आपका पहले था प्लस आपने वर्क किया तो फाइनल एनर्जी E2 हो गई,
तो वर्क हमें करना पड़ेगा, अगर मैं इसको यहां ले जाऊं तो E2 माइनस E1, तो मुझे दोनों का एनर्जी का डिफरेंस देखना है कि एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ है, उतना मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब एनर्जी कितनी होगी यहां पे, तो यहां पे तो एनर्जी हमने लिखी थी, फॉर्मूला क्या लिखा था, माइनस जी एम एम अपॉन में 2R। आर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा हमारा ये आर प्लस 3R यानी 4R, तो ये हो गया E2। अब E1 निकालूंगा तो E1 क्या होगा, यहां की एनर्जी होगी, तो यहां की एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी एम एम अपॉन में क्या लिखूं, यहां पे 2R लिखूं, क्योंकि यहां पे रखा है पार्टिकल तो 2 इंटू आर, नहीं, जो 2 हमारा जो फॉर्मूला था ना माइनस जी एम एम अपॉन में 2R, वो किसके लिए आया था, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऐड हुई थी वहां पे, दोनों को ऐड करके हमारा फॉर्मूला आया था। अगर आपने शुरू में देखा था, बिल्कुल जो हमने शुरू में स्टार्ट की थी वीडियो, तो हमने वहां पे जो है दोनों को ऐड किया था, तब हमारा फॉर्मूला आया था, है ना, दोनों को ऐड किया था, देखो यहाँ पे, तब जाके ये आया था। अब जो ऑब्जेक्ट मान लो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, तो रखा हुआ है ना, उसमें काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, ये तो उसमें है ही नहीं, उसमें कौन सी एनर्जी है, केवल पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो हम लोग जब उसकी एनर्जी लेंगे तो केवल माइनस जी एम एम अपॉन में आर लेंगे, 2R नहीं लेंगे, वो क्योंकि टोटल एनर्जी होती है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके ए वाले आते हैं ना, तो कई बार ऐसे बोलता है कि एक सैटेलाइट को यहां से एक ऑर्बिट से 3R से उठा के 5R ले गए, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो जब 3R पे सैटेलाइट था तो घूम रहा था, रुका हुआ तो नहीं होगा, सैटेलाइट घूम रहा होगा, तो उसकी एनर्जी ये लेंगे, यहाँ पे 3R लिख देंगे आर की जगह पे, और जो भी मतलब डिस्टेंस टोटल आएगा, और जब 5R पे ले जाओगे तो उसका डिस्टेंस लिख देंगे, तो उसका कर दोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हुआ। एक क्वेश्चन ये आता है कि एक ऑब्जेक्ट 3R पे रखा हुआ है हाइट पे, और उसको 5R हाइट पे ले गए, तो जब 3R पे और रखा हुआ है तो उसकी एनर्जी जो होगी ये नहीं होगी, ये होगी, केवल ये होगी पोटेंशियल, और 5R पे ले जाओगे तो ये भी पोटेंशियल होगी, तो वहां पे जो डिफरेंस निकालोगे वो इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, इसका नहीं निकलेगा। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर सैटेलाइट आता है तो सैटेलाइट घूम रहा होगा तो टोटल एनर्जी लेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो केवल रखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो केवल क्या लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हम लोग लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो वहां पे एक चीज बिल्कुल ध्यान से हमें करनी है, तो यहाँ पे जो है पहले वो रखा हुआ था और बाद में उसको हमने सैटेलाइट बना दिया, तो इसलिए उसकी एनर्जी जो है दोनों केस में अलग अलग लेनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे हमें जो एनर्जी लेनी पड़ेगी वो माइनस जी एम एम अपॉन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस जी एम एम अपॉन में आर होती है। आर क्या हो जाएगा, यहाँ से अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये आपका वर्क आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगी, माइनस जी एम एम, अच्छा इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस होगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी वैल्यू नेगेटिव है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस जी एम एम अपॉन में 8R, और प्लस का हो जाएगा जी एम एम अपॉन में आर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे अब, तो जी एम एम अपॉन में आर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो जी एम एम मतलब अर्थ का मास, और ये एम मतलब सैटेलाइट का मास, स्मॉल एम। ठीक है, तो जी एम एम अपॉन में आर को कॉमन ले लेंगे तो ये 1/8 का माइनस का 1/8 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 माइनस 1 यानी 7 आ जाएगा, तो 7/8 इंटू जी एम एम अपॉन में आर। तो इतना वर्क हमें करना पड़ेगा इसको ऑब्जेक्ट को उठा के यहां तक ले जाने में। तो जो भी रॉकेट आप यूज करोगे, सैटेलाइट यूज करोगे, उसमें उसको जो है इतना वर्क करना पड़ेगा सैटेलाइट को यहां तक भेजने के लिए। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। तो आंसर है यहां पे 7 जी एम एम अपॉन में 8R, राइट। तो करेक्ट आंसर था हमारा 7 जी एम एम अपॉन में 8R, राइट। ओके, तो ध्यान रखिएगा भाई। ओके, अब देखिए कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा है कि डज द एस्केप वेलोसिटी वेरीज विद मास, जो हम एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं मास के साथ वेरी करती है। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला था हमारा v इक्वल टू रूट 2gr, या फिर 2gm अपॉन में r स्क्वायर करते थे तो एक r कट जाता था, तो ये r बचता था यहाँ पे। ये फॉर्मूला था हमारा एस्केप वेलोसिटी का। क्या ये मास पे डिपेंड करती है, मास मतलब ऑब्जेक्ट के मास पे, कि मान लो मैं एक पत्थर फेंकू 10 किलो का, एक 100 किलो का पत्थर फेंकू, तो क्या वो डिफरेंट आएगी एस्केप वेलोसिटी, क्या सेम आएगी या डिफरेंट आएगी। तो देखो यहाँ पे जो मास होता है किसका होता है, ये अर्थ का मास होता है। तो जब पत्थर को फेंकोगे तो ये तो सेम रहेगा, अर्थ का मास तो वही है, छोटा पत्थर फेंको चाहे बड़ा फेंको। जी भी आपका सेम है, जी भी सेम है, एम भी सेम है, आर भी सेम है दोनों के लिए, दोनों पत्थरों के लिए। तो एस्केप वेलोसिटी भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो पत्थर पे डिपेंड नहीं करती उसका मास कितना है, सैटेलाइट का मास कितना, उस पर एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर छोटा पत्थर भेजेंगे कि बड़ा पत्थर भेजेंगे तो दोनों की एस्केप वेलोसिटी सेम हो जाएगी, दोनों में सेम वर्क करना पड़ेगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों की एस्केप वेलोसिटी सेम है, एस्केप वेलोसिटी सेम है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी दोनों को देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी, हाफ एम वी स्क्वायर देनी पड़ेगी। मान लो हमने पत्थर को ऊपर भेजा v स्पीड से, तो कितनी एनर्जी दोगे, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर m हमारा डिफरेंट है तो हमें एनर्जी भी अलग अलग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी जो है वो डिपेंड नहीं करती है मास पे, नो, लेकिन अगर जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको जो पार्टिकल को ऊपर जाने के लिए,
वो बिल्कुल डिपेंड करती है मास पे, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। तो नो लिखा है यहां पे और आंसर लिखा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी एट द मून इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, कंपेयर द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी। आपको दोनों की एस्केप वेलोसिटी को कंपेयर करना है। तो मान लो मैं एस्केप वेलोसिटी निकालता हूं, पहले मून की और फिर अर्थ की, और दोनों को डिवाइड करके कंपेयर करता हूं क्या वैल्यू आती है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो दिया हुआ है जी की टर्म में और डायमीटर की टर्म में बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 2GR, तो जी ऑफ द मून एंड आर ऑफ द मून यूज करेंगे यहाँ पे, अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 2G ऑफ द अर्थ और आर ऑफ द अर्थ। ये फॉर्मूला होता है V का √2GR। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका GM अपॉन में GE, GM अपॉन में GE इंटू आर ऑफ द मून अपॉन में RE, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे तो G कितना दिया है मून का, 1/6 ऑफ द अर्थ, तो ये 1/6 ऑफ द G अर्थ है जो मून का है। तो भाई ये G से G कट गया, ठीक है। और रेडियस कितना है मून का, डायमीटर 1/4 है। डायमीटर अगर 1/4 होगा तो रेडियस भी क्या होगा, 1/4। कई बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि डायमीटर तो डबल होता है तो 1/2 ले देते हैं, 1/8 कर देते हैं। वो नहीं करना है भाई, अगर डायमीटर 1/4 है तो रेडियस भी 1/4 होगा। निकाल के देख लेना, कोई वैल्यू ले लेना और चेक कर लेना, ठीक है। तो ये 1/4 ही होगा, डायमीटर भी रेडियस भी। तो रेडियस ऑफ द अर्थ के 1/4 है ये, तो इसको भी हम काट देंगे रेडियस ऑफ द अर्थ से। तो भाई कितना बचा अंदर, 1/6 इंटू 1/4 यानी कि 1/24 बचा। इसको अगर हम रूट लेंगे तो 6 को 24 होता है, तो 2√3 कर सकते हो, है ना। 6 को 24 होता है तो 4 तो बाहर आ जाएगा, 6 अंदर बचेगा। तो ये 1/2√6 आ रहा है। तो हमारा जो रेशो आ रहा है वो 1:2√6 आ रहा है। तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो अर्थ पे ज्यादा आ रही है ना। अर्थ पे जो वैल्यू आ रही है ज्यादा आ रही है, मून पे 1 आ रहा है, तो अर्थ पे 2√6 आ रहा है। तो हमने कंपेयर कर लिया दोनों को, ठीक है। ओके चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। द रेडियस ऑफ द अर्थ रिड्यूसेस टू 4%, मास रिमेन सेम, एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको एस्केप वेलोसिटी के मास से और रेडियस का रिलेशन देखना है क्या होता है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, दो फॉर्मूले हमारे पास, तो हम यूज करेंगे इस बार जी तो हमें नहीं पता, तो हम यूज करते हैं 2GM। स्मॉल जी नहीं पता ना हमें कि वो क्या होगा उसका, लेकिन हमें मास का पता है, रेडियस का पता है। अब देखो यहां पे ये बोल रहा है कि मास रिमेन सेम, ये सेम है, मास चेंज नहीं हो रहा, और ये तो कांस्टेंट ही होता है, ये भी चेंज नहीं हो रहा, ये भी चेंज नहीं हो रहा, केवल क्या चेंज हो रहा है, आर। तो हम लिख सकते हैं VE जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R की पावर 1/2 है, क्योंकि रूट है तो R की पावर 1/2, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर मैं R को 4% चेंज कर दूं, डिक्रीज कर दूं, तो वेलोसिटी क्या होगी। तो पहली बात तो अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगा, कम करूंगा, तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो इंक्रीज होगी वैल्यू, ये तो पक्का है। अब कितना इंक्रीज होगी, तो उसके लिए हम एरर वाला कंसेप्ट यूज करेंगे कि जब हमारा अगर ऐसा कोई फॉर्मूला होता है तो डेल्टा VY की जो वैल्यू होती है उसमें क्या होता है, हम लोग इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब डेल्टा V इक्वल टू होता है 1/2 डेल्टा R/R, ये रिलेशन होता है। जैसे यहाँ पे R की पावर हाफ थी, तो जो डेल्टा R/R होगा वो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एस्केप वेलोसिटी है, दोनों तरफ अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज में आ जाएगा ये, तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। एस्केप वेलोसिटी में कितना आएगा, 1/2 डेल्टा R/R इंटू 100, ठीक है। अब आपको ये दिया हुआ है, ये आपको वैल्यू दी हुई है 4%, तो ये 4% हो गई, तो ये कितना परसेंट आ जाएगा फिर इसका, ये कितने वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी आपकी 2%, तो ये हमारी 2% आ जाएगी, ठीक है। ये हम कई बार यूज कर चुके हैं, और भी क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे तो वहां पे हम लोग यूज कर चुके हैं कि ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो हम पावर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, डज द एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मास पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा है क्या, अच्छा लोकेशन पे डिपेंड करती है क्या ये लोकेशन पे डिपेंड करती है कि जहां से हम उसे भेजेंगे वहां पे डिपेंड करती है। अगर मैं अर्थ के अलग अलग, यहां से एक बार भेजूं, यहां से भेजूं, तो क्या एस्केप वेलोसिटी अलग अलग आएगी, क्या डिपेंड करती है, तो थोड़ा बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि जी की वैल्यू जो होती है आपकी अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा अलग होती है ना। आपका जो एस्केप वेलोसिटी आ रहा है वो आपका 2G/R आ रहा था ना, तो आपका रेडियस भी अलग अलग होता है अलग अलग जगह पे, और जी भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो थोड़ा एक हद तक बोल सकते हो कि ये डिपेंड करती है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे GM/R वाला, तो तब भी आप बोल सकते हो, क्योंकि R भी आपका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे R अलग होता है, यहाँ पे अलग होता है, तो कुछ हद तक वो डिपेंड करती है कि कहां से आप उसे भेज रहे हो। तो यूजुअली क्या होता है, आपके यहाँ पे होता है ना, आपका जो इक्वेटर होता है, जी की वैल्यू कम होती है, तो जी की वैल्यू कम होती है तो एस्केप वेलोसिटी भी कम चाहिए होती है हमें। तो हम यूजुअली जो सैटेलाइट भेजते हैं वो इक्वेटर के पास से भेजते हैं। अगर आप कोई भी स्पेस स्टेशन देखेंगे
किसी के भी देश के, तो यूजुअली ट्राई करते हैं कि इक्वेटर के पास हो, ताकि आप कम स्पीड में भेज के भी आपका काम चल जाए। आपको मैंने कम स्पीड मतलब कम एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। अगर आपकी ये कम है, आर कम है, मतलब आपका जी कम है, तो वी भी कम होगा, तो आपको एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी, तो कम एनर्जी में आपकी एस्केप कर जाएगा सैटेलाइट। तो यूजुअली जो इस पर डिपेंड करता है कि कहां से आप भेजते हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आंसर में लिखा है कि डिपेंड नहीं करता है, तो तब हो सकता है अगर ये अर्थ जो है पूरा स्फेरिकल बॉडी होता और ये घूम नहीं रहा होता, रोटेट नहीं कर रहा होता, तो जी की वैल्यू हर जगह सेम आती, तब हो सकता था, लेकिन ये डिपेंड करेगा, ठीक है। हालांकि आप लिखा है कि डिपेंड नहीं करेगा, ये गलत है। ओके, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। क्या वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है? क्या इधर को आप भेजो या इधर को सेम जगह से आप अलग अलग एंगल पे भेजोगे, क्या डिपेंड करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि आप इसको जब निकालते हो एस्केप वेलोसिटी को, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हो। आप क्या लिखते हो? यहाँ की एनर्जी लिखते हो कि यहाँ की एनर्जी मेरी कितनी है, माइनस जी एम एम अपॉन में आर, ये एनर्जी है मेरी, प्लस मैंने हाफ एम बी स्क्वायर दी, तो ये इन्फिनिटी पे चला गया, तो एनर्जी जीरो हो गई। यहां से v निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये एम से एम कट जाएगा पहले, तो v कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2 हमारा आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस जी एम एम अपॉन में आर, माइनस से माइनस कटा, तो v आपका आ गया रूट का जी एम एम अपॉन में आर, और 2 भी आ जाएगा मल्टीप्लाई में, सॉरी एक एम तो कट गया था, जी एम अपॉन में आर आएगा, ठीक है। एम तो कट चुका है, एम को मैंने काटा नहीं था क्या, या काट दिया था ना, तो ये एम नहीं आएगा, ये जी एम मास ऑफ द अर्थ आएगा, केवल सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती है ये, तो सैटेलाइट का मास यहाँ पे नहीं आएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2gm अपॉन में r, ठीक है। अब हमने ये जो डेरिवेशन किया है, हमने यहाँ पे ये एनर्जी लिखी है, यहाँ पे जो पार्टिकल था उसकी एनर्जी लिखी है, और फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, आप चाहे इधर को दे दो, चाहे इधर को दे दो, चाहे ऐसे दे दो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो सेम रहेगी अगर v सेम है तो ये उस पर डिपेंड नहीं करती कितने एंगल पे आप किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो, 45 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थ्रो, राइट। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिपेंड नहीं करती है। ओके, डज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड ऑन द हाइट फ्रॉम विच इट इज लॉन्च्ड। कि मैं अगर यहां से एक पार्टिकल को फेंकूं और यहां से फेंकूं, तो दोनों की एस्केप वेलोसिटी क्या अलग अलग होगी या सेम होगी? क्या वो डिपेंड करेगा? बताओ, फॉर्मूला क्या था हमारा, 2gr। तो अगर मैं पार्टिकल को यहां से भेजूंगा तो g का वैल्यू अलग होगा, यहां से भेजूंगा तो g का वैल्यू अलग होगा, इनफैक्ट ये r का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि r हमारा डिस्टेंस होता है, तो ये जो है r हमारा चेंज हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूले से अगर हम देखें तो यहां भी हमारा जो g और m तो सेम रहेगा, मास ऑफ द प्लेनेट तो सेम है, लेकिन r हमारा वेरी कर रहा है। तो यानी अगर हम अलग अलग डिस्टेंस से पार्टिकल को भेजें, अलग अलग हाइट से, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी हमारी, अलग अलग आने वाली है, सेम नहीं आएगी, ठीक है। सेम हमारी एनर्जी सॉरी वेलोसिटी नहीं आएगी। इसको हम एनर्जी से भी कर सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी अलग होती है, यहाँ पे एनर्जी अलग होती है। मान लो यहाँ पे एनर्जी -5 जूल है, तो यहाँ पे हमारी एनर्जी मान लो हो गई -3 जूल, तो यहाँ पे आपको +5 जूल देनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे 0 होती है, और यहाँ पे 0 करने के लिए आपको 3 जूल देनी पड़ेगी एनर्जी। तो अलग अलग एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए आपकी जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी, डिपेंड करेगी, मतलब, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन द हाइट। ओके, अब आ गया है न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी। इसका न्यूमेरिकल आ गया, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, कंसीडर द मून टू द यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ दिस एंड मास ऑफ दिस। तो आपको एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, और आपके पास जो है इसका क्या है, मास है और रेडियस है, यानी फॉर्मूला हम जीएम वाला यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास स्मॉल जी का बात नहीं किया उसने, या तो स्मॉल जी पहले निकालोगे तब आप वाला यूज कर सकते हो 2gr वाला, लेकिन जरूरत नहीं है, इससे भी कर सकते हैं। तो 2 इंटू जी का वैल्यू कितना भाई, 6.67 10 टू पावर -11। m कितना है हमारा, मास मून का है 1.74 10 की पावर 6, गलत कर दिया, तो क्या है, तो ये तो रेडियस है। मास का है, मास वो है 7.36 10 टू पावर 7.36 10 की पावर 22, और रेडियस कितना है, रेडियस दिया हुआ है 1.74 10 की पावर 6। सही रखा है सारा, ये मीटर में है, ये किलोग्राम में मास है, जी का वैल्यू सही है, 2 का वैल्यू सही है। चेक कर लेते हैं भाई, क्योंकि एक कैलकुलेशन गलत होती है ना यहाँ पे, तो जान निकल जाती है, इतने लंबी तो कैलकुलेशन होती है पहले, और फिर वो भी गलत हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है मामला फिर पूरा। चलो सॉल्व करते हैं, पहले 10 की पावर सॉल्व कर लेते हैं। 10 की पावर -11 और 22 करेंगे तो 11 बचेगा, 11 में से 6 और डिवाइड कर देंगे, 10 की पावर 5 बचेगा, 10 की पावर 5 बच रहा है। 10 की पावर सारी सॉल्व हो गई, अब बचा ये 2 वाला और ये 3 चीजें, तो 2 से पहले डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, और फिर बचेगा 14, 2 से 14, तो 0.87 आया नीचे। ऊपर मल्टीप्लाई करना है 7.36 का 6.67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 6 42, 7 21 और 4 25, हासिल 2, 7 17 49 और 2 51, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 3 6 18 और 3 21, हासिल 2, 42 और 2 44,
6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा फिर सेम आएगा, 6 1 4 4, 2 11 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, 5 और 4 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 4 और 4 8 और 1 9 और 1 4 आ गया। यहाँ पे 4 के बाद डेसिमल लगेगा तो भाई 49.09 आ रहा है। ये 49.09 को अभी डिवाइड भी करना पड़ेगा, अभी ये पूरा नहीं हुआ। 49.09 आया जब मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई की, डिवाइड बाय 0.87 बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। तो 0.87 है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, पूरा रूट में है। डिवाइड करेंगे अगर हम तो 4909 को हम 4909 लिख सकते हैं और 87 से डिवाइड करना है। काफी कैलकुलेशन होगा तो आगे अगले पेज पे कर लेते हैं। तो कितना है हमारा 4909 और 87, 4909 है और ये है हमारा 87। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 छके 42, 6 से करें 6 कितना हो जाएगा, 6 से 42 का 2 हासिल 4, 8 छके 48 और 4 52, ज्यादा हो गया। 5 से करते हैं, 5 से करना पड़ेगा भाई, 6 से नहीं होगा ये, 5 से करते हैं। 5 से करेंगे तो 5 7 35 हासिल 3, 5 8 40 और 3 43, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 8 में से गया तो 5, 3 गया तो 5 और ये आया 9, 9 आएगा सॉरी, है ना। अभी डेसिमल नहीं लगेगा क्योंकि ये 9 यहां से आया है। अच्छा अब डिवाइड करना है, कितने से करोगे, अब करेंगे हम लोग 8 छके 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 छके 48 करते हैं, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 6 अट्ठे 48 और 4 52, तो ये आ रहा है, ये 7 आ जाएगा। 5 में से 2 गया तो 3, 370 आ गया। पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, 370 हो जाएगा ये। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32, 4 से कर सकते हैं, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34, तो लगभग हमारा 56.4 आ रहा है। तो क्या आंसर आ रहा है हमारा 56.4, 56.4 आ रहा है, 56.4 10 की पावर 5, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं 5.64 10 की पावर 6, ठीक है। मैं डेसिमल को यहां लिया है तो एक पावर मुझे एक्स्ट्रा मिल गई। अब 10 की पावर 6 का रूट तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब 5.56 का कितना होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2.5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है 625। तो एक बार 2.3 का स्क्वायर करके देखते हैं, 2.3 का स्क्वायर कितना होगा। अगर 2.5 का स्क्वायर करो 6.25 आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है। 2.3 का देखते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो कितना आ रहा है 9, 6 और 2 12 का 2 हासिल 1, 529, लगभग सेम आ रहा है। तो 2.3 के करीब आंसर आएगा, 2.3 2 कर लो, ऐसे कुछ कर लो, है ना। टीचर को लगेगा कि आपने निकाला है, एक्चुअली लगभग जो है आप सेम वैल्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में आंसर आ रहा है 2.32 10 की पावर 3। एक बार चेक कर लेते हैं, 2.32 10 की पावर 3 सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है ये आ रहा है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो डायरेक्ट हमें बस कैलकुलेशन ढंग से करनी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं इजीली। और एसके वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें, और कौन सा फॉर्मूला कहां पे लगाना ये भी आइडिया होना चाहिए। ओके, तो एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि एसके वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये वैल्यू होती है अगर आपको किसी पत्थर को ऊपर फेंकना है अर्थ से, तो इतनी स्पीड से आपको फेंकना पड़ेगा। लेकिन अगेन जो है पत्थर, रॉकेट नहीं। अगर रॉकेट होगा तो उसमें एसके वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे जो है पंप, बूस्टर पंप होते हैं, उसको बार बार फोर्स लगाते हैं। पत्थर पे आप एक बार फोर्स लगाओगे, इतनी स्पीड दोगे तो फिर वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर बॉडी जो है 30 थ्राइस स्पीड से भेजे तो इसकी स्पीड क्या होगी जब ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अब ये फ्रॉम द अर्थ मतलब इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो देखो अगर मैं इसको 11.2 से फेंकूं तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा, तो एनर्जी कितनी होती है यहाँ पे, कितनी मानते हैं हम, 0। एनर्जी 0 होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होती है, यानी वेलोसिटी 0 होती है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है हमारी 0। कब, जब मैं इसे एस्केप वेलोसिटी से फेंकता हूं तो मेरी वेलोसिटी फाइनली हम 0 मानते हैं एनर्जी को, तो 0 हो जाती है, ठीक है। अगर मैं उससे ज्यादा से फेंकूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे जब पहुंचेगा तो कुछ वेलोसिटी बच जाएगी। अगर एनर्जी ज्यादा दोगे तो क्या होगा, कुछ वेलोसिटी बच जाएगी। यहाँ पे क्यों नहीं बच रही, क्योंकि इसकी एनर्जी -gmm/r है। आपने इसको काइनेटिक एनर्जी दे दी 12 mv², तो फाइनल एनर्जी 0 हो गई, ठीक है, ये हो गई। तो यहां से v जो आता है सॉल्व करके आपका 2gm/r आता है, और वो वैल्यू 11.2 आती है अर्थ के केस में। अच्छा, अब वो कह रहा है वैसे थ्राइस वेलोसिटी अगर दे दूं तो क्या हो, थ्राइस वेलोसिटी दे दूं तो क्या होगा। तो मेरे जो थ्राइस वेलोसिटी दूंगा तो एनर्जी हो जाएगी gmm/r प्लस 12 m 3v का स्क्वायर। ये एनर्जी हुई इनिशियल जो यहां पे होगी जब पत्थर को फेंकेंगे, तो ये पोटेंशियल, ये काइनेटिक
ये एनर्जी होगी पत्थर की। जब ये यहां पे पहुंचेगा इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो ये तो जीरो हो गई, लेकिन काइनेटिक बच जाएगी कुछ इसमें, हाफ एम वी स्क्वायर ये बच जाएगी। तो हमें ये v निकालना है कि ये v कितना होगा फाइनली, ठीक है। तो इसको देखो करने का तरीका क्या है, पहले तो m से m को काट लो, या एक काम करते हैं अभी m को नहीं काटते हैं। एक चीज देखो यहां पे गौर से, इसकी जो वैल्यू है ना माइनस जी एम एम अपॉन आर की वैल्यू कितनी है एक्चुअली, अगर आप देखें यहां पे तो ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसको यहां ले जाऊं, तो हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर है। तो एक्चुअली ये जी एम एम अपॉन में आर जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल था, बराबर था। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता था यहाँ पे माइनस हाफ एम इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई, प्लस ये आपने दी है, कितना हो गया 9 एम बी स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 9 टाइम्स हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम बी स्क्वायर। अच्छा एम सारे हमारे मास ऑफ द सैटेलाइट हैं, तो सारे कट सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, कई बार बच्चे जो है ना एम लिखते हुए कई बार जो है अर्थ का मास को सैटेलाइट से काट देते हैं, तो ध्यान देना कि कहां पे सैटेलाइट का मास है, कहां पे अर्थ का मास है, ताकि कटे ना। तो यहाँ पे सारे सैटेलाइट के मास है, ठीक है। जो हमने ये तो सैटेलाइट का था, ये भी सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी थी, और ये हमने सैटेलाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना कितना बना, हाफ भी कट जाएंगे सारे, हाफ भी आप काट सकते हो। तो ये आ गया माइनस वीई स्क्वायर प्लस 9 वीई स्क्वायर इक्वल टू वी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 वीई स्क्वायर आ गया इक्वल टू वी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो वी हमारा आ गया इसका रूट, यानी कि 2√2 वीई आ जाएगा। 8 का रूट क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, 4 का रूट 2 हो जाएगा, बाहर आके 2 अंदर बचेगा, तो 2√2 वीई आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√2 इंटू वी, 2 इंटू 1.41 इंटू वी कितना दिया हुआ है 11.2। तो भाई इसको सॉल्व कर देना है, जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा। सॉल्व करते हैं इसको, देखो कितना आएगा वैल्यू, अगले पेज पे सॉल्व करें। 2 इंटू सॉरी आंसर ही आ गया, 2 इंटू 1.41 इंटू 11.2 ये था। इसको सॉल्व करेंगे तो 22.4 इंटू 1.41 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 22.4, इसको किया तो 1.1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, ये तो सेम आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 224 आ जाएगा, 4 8 9 और 4 13 और 2 15 का 5 हासिल 1, 8 और 10 और 1 11 हासिल 1। तो ये आ गया भाई हमारा, 3 के बाद डेसिमल लगना है तो 3 31.58। और आंसर किसमें होगा, ये यूनिट क्या होगी इसकी, ये आपका जो था किलोमीटर पर सेकंड में था, और ये तो 2√2 था, तो ये किलोमीटर पर सेकंड में था। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो भी किलोमीटर पर सेकंड में आएगा, 31.58। इनका 6-8 आ रहा है, हमारा 5-8 आ रहा है, ठीक है। गड़बड़ी तो नहीं है, देख लेना भाई, इतना तो चल जाता है वैसे भी। 9 और 2 11 और 4 15 यही आ रहा है हमारा, तो ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो, इन्होंने 414 ले लिया है, इसलिए अलग आ रहा है आंसर, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है 31.68 किलोमीटर यहां पे आ रहा है। तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा ये वाला जो हमने किया क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई इसी के साथ हम लोगों ने जो है एस्केप वेलोसिटी वाली वीडियो और काइनेटिक जो एनर्जी वाली वीडियो है ये कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तो भाई इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी वीडियो देखने के लिए भाई जो आपने अगर नहीं देखी हैं तो या तो आई बटन पे या फिर प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देखें। तो आपसे मिलते हैं इसकी अगली वीडियो के साथ, जहां पे कुछ हम नई चीजें देखेंगे, नई चीजें सीखेंगे। टिल देन बाय एंड टेक केयर।